भारतीय शेयर बाजारों में आज 13 फरवरी को खुलते ही लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 850 अंकों का गोता लगाया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 25,600 के भी नीचे चला गया। आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार बिकवाली और ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेतों ने निवेशकों के मनोबल पर असर डाला है। इसके चलते बाजार में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% तक टूट गए। आखिर शेयर बाजार में जो है आज की इस गिरावट के पीछे ऐसे 4 बड़े कौन से कारण हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है आईटी शेयरों में भारी बिकवाली। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली रही। पिछले 3 दिनों से आईटी कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, कॉमफोर्स और प्रेस्टेंट सिस्टम्स जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर 8% तक टूट गए। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी करीब 5% तक लुढ़क गया। इससे पहले 12 फरवरी को भी आईटी इंडेक्स में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। आईटी कंपनियों के शेयरों में ये गिरावट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताओं के चलते आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई आधारित ऑटोमेशन से पारंपरिक आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल और उनकी कमाई पर असर पड़ने की भारी आशंका दिखाई दे रही है। इसके चलते निवेशकों ने अब इन कंपनियों को लेकर सतर्कता बरतनी भी शुरू कर दी है। वही दूसरा जो रीज़न है भाइयों, वो है कमज़ोर ग्लोबल संकेत। शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह कमज़ोर ग्लोबल संकेत भी रहा। एशियाई बाज़ारों में कमजोरी देखने को मिली। हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्केई 225 और चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आया। अमेरिका में भी गुरुवार को नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स 2% से ज़्यादा टूट गया। आईटी के अलावा सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशक एआई के संभावित असर के चलते इन कंपनियों के मुनाफे के अनुमानों का फिर से आकलन कर रहे हैं, जिससे बाजार में सतर्कता और बिकवाली बढ़ गई है। वही अगर हम बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े कारण की, तो वो रहा है रुपए में कमज़ोरी। शुरुआती कारोबार में रुपया 8 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 90 रुपये 70 पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के कारण रुपये पर दबाव बना रहा। फ्रोंक्स कारोबारियों के मुताबिक डॉलर की मजबूती की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी को बढ़त नहीं मिल पा रही है। इसी कारण रुपए में भी कमज़ोरी देखने को मिली। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न रहा है इंडिया वीआईएक्स में उछाल। शेयर बाजार में मौजूदा अस्थिरता को संकेत देने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स भी शुक्रवार को कारोबार में 4% से अधिक उछल गया। वीआईएक्स में उछाल का मतलब है शेयर बाजार में जोखिम और उतार चढ़ाव की आशंका बढ़ गई है। ये संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल डिफेंसिव रणनीति अपना रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति है, तो देखिए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक निफ्टी इस हफ्ते पहले देखे गए 25,700 से लेकर 26,220 के दायरे के निचले स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बाजार में कमजोरी का रुख यानी बेरिश ट्रेड बना रह सकता है। 25,500 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर गिरावट जारी रहती है तो अगला अहम सपोर्ट 24,571 पर हो सकता है। तो भाई ये कुछ जानकारी थी जो कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई रही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो आपके मन में, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।